सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमोद साइंस। जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही है क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की। चैप्टर 6 का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मेरे चैनल पे। आज मैं सेकंड पार्ट इसमें एक्सप्लेन करूँगी, जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। ओके, दोबारा मैं आपको बता देती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन मानिए बिल्कुल आपके लिए फ्री है, सिर्फ आपको बटन दबा देनी है सब्सक्राइब की, और वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं इसमें आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ और मैंने सभी वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, ताकि मैं आगे आने वाली वीडियोस भी बना पाऊँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा आपके लिए, ठीक है। तो आप बिना किसी देरी के मैं शुरू कर रही हूँ, वरना आप लोग कहेंगे क्या बकवास कर रही है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ये मेरे लिए सपोर्ट होगा। चलिए, कल मैंने जो आपको बताया था वो बताया था कि कैसे जो इसका पहला पार्ट था कि जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, माउंटेन्स पे, डेजर्ट पे हमें क्या मिलता है कि डिफरेंट जैसे कैमल मिलता है, तो वो हमें डेजर्ट के अलावा बहुत कम जगहों पे, रेयर क्या मिलता ही नहीं है, डेजर्ट पे मिलता है। याक हमें माउंटेन्स पे मिलती है। वैसे ही वो वहाँ क्यों मिलते हैं, वहाँ ऐसी क्या प्रॉपर्टी है, उनके पास ऐसा क्या फीचर है, वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। पानी में ही क्यों फ़िश रहती है, वहीं पर क्यों सर्वाइव कर पाती है। ऐसी सभी चीज़ें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमने वहाँ पर जाने। और अब नेक्स्ट चीज़ हमारी जो इस चैप्टर में बच गई थी वो ये थी, अगर आपने नहीं देखा है जाके पहले देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइएगा। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म में बात करें तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल। अब यहाँ क्या बता रहा है कि अब हमें क्या पता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें पता है। अगर आप अपने आसपास भी देखोगे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ लिविंग है। ऑर्गेनिज्म का यहाँ सीधे सीधे मतलब है कि वो चीज़ लिविंग है कि नहीं है, ठीक है। जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर आप फॉरेस्ट में देखें तो आपने देखा है क्रीपर्स होते हैं, स्मॉल और बिग एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वहाँ रॉक्स भी हैं, सॉइल भी है, वाटर है, एयर है, ड्राई लीव्स है, डेड एनिमल्स, ये सब कुछ है वहाँ पर, जिसमें कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। इसको करने के लिए हमें ये पूरा चैप्टर बताया गया है, इस आधे पार्ट में जो बताया गया इस चैप्टर में, ठीक है। अब इन्होंने कहा अपने आसपास देखिए और सोचिए कि इसमें से क्या लिविंग है नॉन लिविंग है। कुछ केसेस में तो आप बहुत आसानी से बता देंगे कि हाँ, जैसे कि चेयर और टेबल जो है वो लिविंग थिंग नहीं है, ठीक। यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अब हम कैसे जानेंगे, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ फीचर्स हैं जो कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिज्म के। ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। वो तभी लिविंग कहलाएगा जब ये सारे फीचर्स को फॉलो करेंगे। वो कौन से फीचर्स हैं उनकी बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल दें कि आप सबसे बड़ा लिविंग बीइंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन हो, आप हो। और आप में भी क्या है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। आप एक लिस्ट बनाओ कि आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। वो सारी लिस्ट जो आप में फॉलो होगी वो हर एक लिविंग थिंग में जो है वो फॉलो होगी, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं, क्योंकि आपको क्या पता है, प्लांट भी लिविंग थिंग है, ठीक। आपको पता है एनिमल्स कितने भी तरीके के हो, इंक्लूडिंग अस, हमारे पास क्या है, वो भी क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। तो हम में और उनमें क्या क्या कॉमन है, आइए देखते हैं। सबसे पहला है कि सारे ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए, खाना चाहिए, फूड चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। अब हमने क्या दिखा है कि फूड चाहिए एसेंशियल एनिमल के लिए, क्यों एसेंशियल, इससे वो एनर्जी पाते हैं। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट्स में हम क्या बात करेंगे, यहाँ हम सेपरेटली एनिमल और प्लांट्स दोनों की बात करेंगे। प्लांट्स में हम क्या जानते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड बनाते हैं, और वो खुद बनाते हैं, तो अपना फूड वो खुद भी खाते हैं, और उनको जो ज़रूरत है वो सॉइल की मदद से लेते हैं, राइट। न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, मिनरल्स को लेते हैं, और स्टेम उन तक पहुंचाती है। तो ये इस तरह खाना लेते हैं और खाना ये बनाते भी हैं, और जो खाना बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे स्टोर होता है। कुछ पार्ट हम खाते हैं तो हम भी, तो एनिमल्स क्या है, इन प्लांट्स के खाने पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है कि खाना सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है कि हमें खाना चाहिए, हर एक लिविंग को कुछ ना कुछ चाहिए एनर्जी के लिए। नेक्स्ट क्या है कि ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ। सारे ऑर्गेनिज्म क्या है, ग्रोथ को शो करते हैं। अब ग्रोथ क्या है कि आप अगर कुर्ता लेके आए हैं जो आपका क्या है, बोल रहा है कि बहुत 4 साल पहले का कुर्ता है, तो क्या वो आज भी आपको फिट आएगा क्या। आप देखेंगे तो आपके कपड़े क्या हो जाते हैं, छोटे होते जाते हैं कुछ कुछ साल पे। इसका मतलब क्या, आप लगातार क्या कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, लगातार ग्रो कर रहे हो। एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप एडल्ट बन जाओगे, राइट। जैसे कि यहाँ दिखाया है कि आप पहले ऐसे थे, फिर ऐसे, पहले ऐसे 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 थे, फिर आप ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, एंड देन आप एडल्ट में आ जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इन्होंने ये बोला है कि धीरे धीरे आप ग्रो करोगे, और आप देखते हो कि इनमें ग्रोथ है, यानी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ग्रोथ की। अब बात कर लेते हैं एनिमल्स में, और तो हैन में आप जानते हैं कि क्या है, चिक जब हैच्ड करता है, यानी कि अंडे जब फूटता है और निकलता है, वो ग्रो करता है, तो हैन और कॉक बनता है। ये देखिए चिक है, फिर हल्का हल्का ग्रो किया और ये क्या बन गया,
इतना बड़ा सा क्या है, हैंड बन गया हमारे लिए, ठीक है। तो ये भी ग्रो कर रहा है। प्लांट्स में ग्रो आप कैसे देखते हो, तो आप देखो फ्यू प्लांट्स हैं वो आज छोटे हैं, कल को क्या होते हैं और बड़े होते हैं, आपके आंखों के सामने बड़े होते हैं, तो इनमें भी क्या होती है, ग्रोथ होती है। ये बिगर डे बाय डे हो सकते हैं। तो अब आप कहो कि नॉन लिविंग थिंग, जैसे आपके पास चेयर है, क्या वो डे बाय डे ग्रो हो रही है, वो आज जैसी है वो आपके दादाजी के टाइम की कुछ चेयर वगैरह होंगी जो आज भी वैसी हैं, तो ये ग्रो नहीं करती। तो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है, ये ग्रो नहीं करती, ठीक है। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो हमारी क्या है कि वो ग्रो करते हैं, और पहली क्या थी कि उनको फूड चाहिए होता है। थर्ड प्रॉपर्टी में बात करते हैं तो रेस्पायर। रेस्पायर का मतलब क्या होता है कि जो लोग रेस्पायर, देखिए ब्रीथिंग आप जो करते हो, ब्रीथिंग करते हो, उससे आप ऑक्सीजन लेते हो। मेन प्रोसेस रेस्पायर का मतलब है आप ऑक्सीजन कैसे लेते हो, ठीक है। जीने के लिए आपको यार रेस्पायर करना ज़रूरी है, ब्रीथिंग उसका एक पार्ट है। सो आप अगर ब्रीथ ना करो थोड़ी देर के लिए तो आप क्या रह सकते हो। तो जब आप इनहेल करते हो एयर को, एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, जब आपके बॉडी के अंदर एयर जाती है, और जब आप ब्रीथ आउट करते हो तो एयर क्या करती है, आपकी बॉडी से बाहर जाती है। तो ब्रीथिंग क्या है, रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, ठीक। हमारे लिए तो रेस्पिरेशन जरूरी है, इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ये प्रोसेस, जो पूरी प्रोसेस वो रेस्पिरेशन है, ब्रीथिंग उसका एक पार्ट है, ठीक है। जो आप ब्रीथ कर रहे हो वो सांस लेना हुआ। इन द रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इज इन यूज्ड बाय द बॉडी। अब क्या है कि रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन है वो एयर से जो हम ले रहे हैं वो हमारी बॉडी के द्वारा यूज़ होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट है वो हम वापस से क्या कर देते हैं, बाहर भेज देते हैं। तो एनिमल्स के अंदर जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, डॉग, कैट, ये सब भी बिल्कुल सेम, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे वो भी लेते हैं। और आपको अगर देखना हो तो आप क्या करो कि इसको जब एनिमल या वो सो रहा हो तो आप देखोगे उनका जो पेट है ना वो ऐसे उछल रहा होगा, आप देखोगे ऐसा पेट सा उछलता है फिर नीचे जाता है, तो आपको क्या पता चलता है वो भी ब्रीथिंग क्या है, सांस ऐसे ही ले रहे हैं, अपने नॉस्ट्रल से ले रहे हैं। यहाँ भी रेस्पिरेशन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन तो करते हैं, नहीं सांस वगैरह तो लेते हैं, पर क्या होता है कि उनमें थोड़ी चीज, जैसे हम लोग नाक से ले रहे हैं, जानवर भी नाक से ले रहे हैं, जैसे कुत्ते, गाय, भैंस, ये सब क्या करते हैं। लेकिन जैसे अर्थवॉर्म के बारे में उन्होंने इससे पहले चैप्टर में 5 में पढ़ा, तो वो स्किन से अपनी सांस लेते हैं। फिश हमने क्या सुना कि वो गिल्स से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है। तो ये प्रोसेसेस क्या हो गए, सब में डिफरेंट डिफरेंट है, पर लिविंग है तो रेस्पायर करेंगे। ये कैसे कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कैसे करें इंपॉर्टेंट, रेस्पायर। तो पहली प्रॉपर्टी की वो फूड जो है वो खाना ज़रूर खाएंगे जो लिविंग होगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी कि वो क्या करेंगे, दूसरी क्या थी, मैं खुद ही भूल गई, हाँ, ग्रोथ करते हैं। और तीसरी क्या होती है कि वो रेस्पायर ज़रूर करते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे कि प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं। तो आपको पता है कि वो लीफ से क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। हमें पता है कि वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, सराउंडिंग में भेजते हैं, कुछ अपने लिए भी ऑक्सीजन बचा के रखते हैं, और बाकी उनके पास जो स्टोमेटा उस टाइनी पोर्ट से वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड को सराउंडिंग से लेते भी हैं, ठीक है। तो एक्सचेंज गैसेज, ये भी किसका प्रोसेस है, उनका, प्लांट्स का। तो प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, इसलिए वो भी लिविंग में आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे तो डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या है, स्टिमुलाई क्या है, इसको समझने के लिए आप थोड़ी बात समझ लेंगे तो आप स्टिमुलाई को अच्छी तरह समझ लेंगे कि वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई। रिस्पॉन्ड का मतलब क्या है, जैसे आपका कोई फेवरेट फूड आ जाए, ठीक, तो आप क्या करोगे कि जब फेवरेट फूड आपका आ जाए तो आप क्या करते हो, बिल्कुल रिस्पॉन्ड करोगे। आप ऐसा नहीं करोगे कि आप कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करो, ठीक है। ब्राइट लाइट अगर आपकी आंखों के सामने आ जाए तो अपने आप ऑटोमेटिक आपकी आंखें क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। ये रिस्पॉन्ड है। एक लिविंग चीज़ करेगी ही करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी ही करेगी, ठीक है। वैसे ही थॉर्न का मतलब है कोई कांटा, आप नंगे पाँव अगर चलोगे, कांटा चुभ जाए तो आप रिस्पॉन्ड करोगे ना, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल आप नहीं कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा वाला प्रोसेस नहीं करोगे, ठीक है। इन सारी सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो, सराउंडिंग में चेंज की वजह से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ठीक है। तो ये ही स्टिमुलाई कहता है। ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, किसी चेंज में आप इमीडिएटली जो रिस्पॉन्ड कर रहे हो, चेंजेस इन आवर सराउंडिंग जो कि हमें रिस्पॉन्ड के लिए मजबूर करती है, वो चेंजेस सराउंडिंग में जो हमें रिस्पॉन्ड के लिए मजबूर करते हैं हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई। यानी कि हम हमेशा क्या करेंगे कि जो भी लिविंग होगा वो कोई भी स्टिमुलाई जो भी सराउंडिंग में चेंज हो रहा है उसकी वजह से वो रिस्पॉन्ड करेगा। ये चौथी प्रॉपर्टी हो गई। पहली फूड थी, दूसरी ग्रोथ थी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, रेस्पायर करते हैं, चौथी क्या है कि कोई भी स्टिमुलाई आएगा तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे। अब अदर एनिमल्स में आप देखो, जब आप कुत्ते को या गाय को खाना वाना देते हो तुरंत ही वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, भाग के आते हैं, खाना खाना है, राइट। बर्ड्स को भी देखिए, आप खाना डालेंगे, दाना डालेंगे, वो तुरंत आते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप कॉकरोचेस में भी देखेंगे, ये लिविंग में आता है। अगर आप देखो, आप लाइट जलाते हो किचन में तो कैसे भाग जाते हैं तुरंत ही, तो ब्राइट लाइट देख कर ही वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, फटाफट भाग जाते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या है, स्टिमुलाई जानवर करते हैं। अब आ जाते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स जो है वो केवल नाइट में ही ब्लूम करते हैं, यानी कि
ब्लूम की आप हिंदी क्या बोलें कि उगते उगते नहीं कहेंगे, खिल जाते हैं, राइट। इन सम प्लांट्स फ्लावर क्लोज आफ्टर, कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि वो सनसेट के बाद बिल्कुल ही डल से हो जाते हैं। और कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि मिमोसा, कॉमनली नोन एज टच मी नॉट वाला जो लीव है, ठीक है, जिसको हम लोग छुई मुई वाला भी कहते हैं, वो क्या कर जाता है कि आप उसको छूते हो तो तुरंत ही क्या हो जाता है, सिकुड़ सा जाता है। तो ये क्या है, अगर वो चेंज की वजह से वो क्या कर रहे हैं कि कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो ये भी एक क्या है, आप अगर जिंदा हो तो आप चेंज में क्या करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे। तो ये लिविंग के फीचर, इसीलिए प्लांट भी लिविंग में है, एनिमल्स में तो आप देख ही रहे हो कि कैसे कैसे डिफरेंट तरीका हो सकता है, बार बार मैं कह रही हूँ, बट हाँ वो ये फीचर जरूर शो करेंगे जैसे भी करें। पांचवा आता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या है, एक्सक्रीशन की प्रॉपर्टी, ठीक। जितने भी ऑर्गेनिज्म है हमने क्या देखा कि उनको फूड की ज़रूरत होती है। हम सब जो खाना खाते हैं, एक्सक्रीशन देखिए, आप प्रोसेस जानिए कि क्या होता है। सबसे पहले आप जो खाना खाते हो, ठीक है, आप जो खाना खाते हो उसके बाद क्या करते हो कि कंप्लीटली तो वो यूज नहीं होता आपकी बॉडी में, आपको जो नेसेसरी है आपके लिए आप वो खा लेते हो। उसके बाद क्या होता है कि जो अननेसेसरी है, जो वेस्ट हो गया, जो आपने बॉडी की आपने नहीं लिया ग्रोथ के दौरान, या जिस जो भी आपको एनर्जी चाहिए, वो वेस्ट कहलाता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस वेस्ट को क्या करती है, हटाने के लिए अब किसी तरह भी हटा सकते हैं, जैसे पसीना आना आपका, ये वेस्टेज में ही आता है, ठीक है। और क्या होता है, आप एक्सक्रीट करते हो किस तरह से कि आप वॉशरूम जो जाते हो इस तरह एक्सक्रीट करते हो आप, ठीक है। तो ये क्या है, जो आप अननेसेसरी जो बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया उससे जो आप एक्सक्रीट करते हो, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्टेज बाय ऑर्गेनिज्म, तो जो वेस्टेज है उसको हटाना बॉडी से, इसको एक्सक्रीशन कहते हैं। तो सारे जानवर करते हैं, आप ये जानते हो, आपने कुत्ता पाला होगा, आपने देखा होगा गाय करती है, गाय गोबर करती है, राइट। और भी स्वेटिंग वगैरह ये सब करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई कि एक्सक्रीशन भी एक पांचवी प्रॉपर्टी हो गई। अब प्लांट्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं, प्लांट्स जो है वेस्टेज को अपने कैसे निकालते हैं, तो वो वैसे नहीं करते जैसे आप एनिमल्स में देखते हो। ये मैकेनिज्म प्लांट्स में थोड़ी डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे, सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब वो क्या करते हैं कि जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, होल पे नहीं रखते, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर कर लेते हैं जो उनका वेस्ट मटेरियल है। और कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, रिमूव करते हैं सिक्रीशन के दौरान, सिक्रीट करते हैं वो, और वो रिमूव करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स भी अपना अलग अलग तरीके से एक्सक्रीट करते हैं, बट एक्सक्रीशन इज कॉमन। तो एक्सक्रीशन एक अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है हर ऑर्गेनिज्म की। तो ये हमारी अब नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स्थ की। 5 हमने पढ़ लिया कि क्या कॉमन है जो लिविंग में रहता है। छठा है डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके अंदर जो छठी प्रॉपर्टी है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और किसी लिविंग को बनाती है कि ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस में देखा होगा आपने कि आपने क्या देखा, अब आप हम लोग तो देखे कि आप किसके, आप बच्चे हो अपने मम्मी पापा के, राइट। तो आपके मम्मी पापा ने आपको रिप्रोड्यूस किया है, राइट। मतलब कि एक इंसान ने अपने दूसरा इंसान को रिप्रोड्यूस किया, ठीक है, राइट। वैसे ही आपके दादा दादी ने आपके मम्मी पापा को, दादा दादी नाना नानी ने आपके मम्मी पापा को रिप्रोड्यूस किया, राइट। तो इसे क्या कहते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इंसान कर सकते हैं, ह्यूमंस कर सकते हैं, एनिमल्स भी करते हैं, कुत्ते पपीज़ को जन्म देते हैं, ऐसे वाला है। वैसे गाय भी देती है। तो वैसे ही आपने देखा होगा बर्ड्स में, आप पिजन को लिए तो अब वो क्या एग को ले करती है नेस्ट में, और एग थोड़ी देर में हैच होता है तो दूसरी बर्ड निकल के आती है। तो ये रिप्रोड्यूस तो इसने ही किया है, राइट। यहाँ देखिए ये बच्चा इंसान में है तो आप जानते ही जानते हैं। ये देखिए एग के ज़रा पहले एग थे, आज क्या हो गए, बर्ड्स बन गए, थोड़ी देर बाद ये बड़े बर्ड्स हो जाएंगे, ठीक। एनिमल्स में आप देखिए कुत्ते के पास देखिए पप्पी है, कैट के पास भी है किचन, और जो हमारे गाय हैं उनके पास भी है। तो ये क्या कॉमन हो गया कि अब देखिए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग अलग हो सकता है। जैसे कुछ एग से जन्म लेते हैं, कुछ डायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट जन्म लेते हैं, यंग वंस ही होके लेते हैं, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं। सो प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स में भी वही बात है कि यहाँ भी प्लांट्स डिफरेंट तरीके के हैं, पर रिप्रोडक्शन ये भी शो करते हैं। ये किस तरह करते हैं, आपने देखा होगा सीड्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो और सीड से ही क्या है, अब सीड को जर्मिनेट होता है, और फिर ये देखिए ये सीड होता है, थोड़ी देर बाद क्या है इसमें ऐसे टाइप का निकलना शुरू करता है, रूट्स निकलना शुरू होते हैं, रूट्स नीचे आते हैं, धीरे धीरे देखिए ग्रो करता करता ये क्या रिप्रोड्यूस किया इसने, सीड से हमें क्या मिल गया, प्लांट मिल गया, ठीक है। आप सीड लेके आओगे आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो सेम प्लांट को, ठीक। तो प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। एक प्लांट और ऐसे करते हैं कि सम प्लांट्स ऑल्सो सीड्स के अलावा भी ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक पार्ट ऑफ पोटैटो का जिसके पास बड है, आप उसको लेके आओ, ये नया प्लांट ग्रो कर देगा। ये भी आपके एनसीईआरटी में देखिए, ये प्लांट इसके पास ये बड था, धीरे धीरे क्या हुआ, ये ग्रो करना ऐसे शुरू किया, और आज देखिए प्लांट है, और आलू की आपके पास क्या
खेती आने लगी, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि कैसे है कि बर्ड ऑफ पोटैटो से भी आपको मिल रहा है। तो सिर्फ सीड्स की वजह से नहीं, तो क्या ये रिप्रोड्यूस तो कर रहा है ना, इसके पास खुद का, इसने रिप्रोड्यूस कर दिया दूसरा प्लांट, बिल्कुल वैसा ही, ठीक। अब हमने क्या देखा, प्लांट्स एक कटिंग के द्वारा भी आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो। तो एक्टिविटी 5 में आपको बस एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपसे कह रहा है कि आप रोज़ या मेहंदी का प्लांट ले आओ, ठीक है, उसकी कटिंग ले आओ, बस आप थोड़ा सा काट के ले आओ उसको, ठीक है। और उसको अगर सॉइल में फिक्स कर दो, उसको वाटर रेगुलरली दो, और कुछ दिन बाद देखो मे बी ग्रो प्लांट कटिंग से इतना ईजी तो नहीं है। अगर मान लीजिए ना भी निकले तो आप डिसअपॉइंट मत होइए, इसमें सजेशन दिया गया है, आप गार्डनर के पास जाइए और देखिए कि और क्या तरीका हो सकता है, क्या कमी रह गई हमारे में कि ये ग्रो नहीं किया, लेकिन ग्रो आप कटिंग करके भी कर सकते हो, ये एक्टिविटी 5 में बताया गया है। नेक्स्ट बात है जो 7वीं प्रॉपर्टी है कि सारे ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं, ठीक है। अब मूव का मतलब क्या है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस, ये अपनी बॉडी मूवमेंट से आप जाते हो तो आप तो करते ही हो, गाय, कुत्ता, बैल और क्या उसे कहते हैं, बर्ड्स वगैरह सब एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्लांट्स। आप सोचोगे प्लांट तो अपनी जगह रहता है, ये कैसे मूव करता है, तो व्हाट अबाउट प्लांट्स, यही क्वेश्चन है कि ये तब भी लिविंग में कैसे है। डू दे ऑल्सो मूव, प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सॉइल। अब क्या है कि सॉइल में वहाँ जमे रहने के लिए प्लांट को, क्योंकि वहीं से उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वो वहाँ रहता है, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं जाता। लेकिन मूवमेंट का मतलब यहाँ सिर्फ एक ये नहीं है कि मूव, एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूवमेंट, वो मूवमेंट तब भी शो करता है, जैसे कि however various substances like water, minerals and the food synthesized by them move from one part of the। अब क्या है कि मूवमेंट उनमें कैसे होता है, मूवमेंट होगा चाहे वो किसका हो, मिनरल्स का, एक पार्ट से दूसरी बॉडी में जाना। ये प्लांट है आपका, तो क्या करेंगे, एक मिनट थोड़ा रब कर देते हैं ताकि आपको बता पाएँ। वो क्या करेगा, जैसे ये प्लांट है आपका, तो मूव क्या होता है, मिनरल्स का रूट से जाना, ठीक है, और क्या उसका फूड बनना लीव्स का, और वापस से स्टेम से, रूट से लेकर हर पार्ट में पहुंचाना, ये मूवमेंट तो ये शो कर रहा है ना। तो यानी कि मूवमेंट कुछ ना कुछ शो कर रहा है, तो प्लांट इस कैटेगरी में, तो यहाँ मूवमेंट शो होगा। ऐसा नहीं कहा गया मूवमेंट का मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस ही जाना है, जैसा भी मूवमेंट शो करेगा वो हमारे लिए क्या होगा कि हाँ मूवमेंट की कैटेगरी में आता है। अब आपने और तरीके का भी एक मूवमेंट प्लांट में देखा होगा कि आपने क्या देखा कि फ्लावर की ओपनिंग और क्लोजनिंग आपने देखी होगी। अब आप देखिए कि जैसे कि स्टिमुलाई में क्या बताया गया, स्टिमुलाई में बताया गया है कि दिन होगा तो कुछ प्लांट्स क्या करेंगे कि दिन में बढ़िया ब्लूम कर रहे हैं, रात में मुरझा जाते हैं, कुछ क्या करते हैं कि रात में ही खिलते हैं। तो ये भी क्या होगा, इनका मूवमेंट ही तो है कि वो डिफरेंट तरीके से शो कर रहे हैं, तो ये लिविंग वाले में इसलिए कैटेगरी में है। कुछ नॉन लिविंग थिंग, अब आपके ऊपर सवाल उठ सकता है कि अगर ये मूव करते तो नॉन लिविंग, जैसे कार भी तो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, आप पेपर देख लो, क्लाउड देख लो, ये सब भी क्या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ये लिविंग में क्यों नहीं आते। तो वही सवाल आपको आंसर में मैं दे रही हूँ कि हाँ ये सच है कि वो करते हैं, लेकिन सिर्फ एक तरीके की प्रॉपर्टी को शो करने से वो लिविंग में नहीं आता है। यहाँ पर टोटल कितनी प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन हुई है, यहाँ टोटल 7 प्रॉपर्टीज़ की, 7 तो वहाँ पर होनी थी, जिसमें एक तो पक्की नहीं होगी, जो कि क्या होगी, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते होंगे, ठीक है। अब रिप्रोड्यूस नहीं करते, क्या आपने देखा है कि कार अपने आप को रिप्रोड्यूस खुद कर सकती है, कि कार चाहे तो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर दे, तो यही प्रॉपर्टी मिलेगी। तो यहाँ पर 7 अगर वो कॉमन प्रॉपर्टी शो होती हैं तभी वो लिविंग में आता है, इसलिए एनिमल और प्लांट्स ये 7 को करते हैं, और जो भी ऑर्गेनिज्म इसको शो करता है वो लिविंग में आता है, अदरवाइज वो सारे के सारे नॉन लिविंग। 1, 2, 3 क्या हो सकती है कॉमन, किसी भी नॉन लिविंग की लिविंग वाली कैटेगरी वजह से कॉमन हो सकती हैं, पर पूरी तरीके से वो लिविंग में तब तक नहीं माने देंगे जब तक ये 7 को वो फॉलो ना करता हो, ठीक है। तो हमने देख लिया कि कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, उन्हें फूड चाहिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उन्हें फूड चाहिए, वो रेस्पायर करते हैं यानी सांस लेते हैं, वो स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो मूवमेंट को शो करते हैं, और क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं और डाई भी करते हैं, यानी कि मरेंगे भी एक दिन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद लास्ट क्या लिखा है, लास्ट टॉपिक लिखा है व्हाट देन इज लाइफ। तो आखिरकार लाइफ है क्या। लाइफ में इन्होंने कहा कि पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ सैक ऑफ वीट। अगर वीट आपके पास बहुत ज़्यादा क्या है ग्रुप बंडल में रखा हुआ है, आप उसके अंदर हाथ डालोगे तो आप देखो अंदर जो है वो थोड़ा सा गर्म है, आपको हीट दिखेगी। इसका मतलब क्या है कि द सीड्स रिस्पायर, ये गर्माहट का मतलब है जो सीड है वो रिस्पायर कर रही है, एंड इज दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट। और रिस्पायर के दौरान वो हीट को आप देखोगे हल्की हल्की सांसें आपकी गर्म लगती है ना, वैसे ही वो रिस्पायर कर रही है, इसलिए वहाँ पर हीट है इस वजह से। तो हम क्या देख रहे हैं, रेस्पिरेशन जो है वो सीड्स में भी होता है, अभी वो प्लांट नहीं भी बना है तो भी सीड्स में भी हो रहा है, ठीक है। इवन वेन सम ऑफ अदर लाइफ प्रोसेसेस मे नॉट बी वेरी एक्टिव, सारी लाइफ प्रोसेसेस उसकी एक्टिव नहीं है, पर सीड में रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है। तो आखिरकार लाइफ क्या है,
इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर अवर क्वेश्चन कि वॉट देन इज लाइफ। तो आखिरकार लाइफ क्या है ये आंसर देना तो इनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। हाउ एवर लुकिंग, अब आपने इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ देख ली है पूरे चैप्टर के दौरान, आपने पूरी डाइवर्सिटी देख ली कि इतनी जगह जगह पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म आपको मिलते हैं जो वहीं रहते हैं, वो वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि उनके पास इतने खूबसूरत फीचर्स होते हैं वहाँ करने के लिए। ये ब्यूटी आपने देखी, तो इतनी सारी डाइवर्सिटी देखी आपने। क्या देखा कि ऑर्गेनिजम्स में लिविंग और नॉन लिविंग होते हैं। लिविंग है तो उनमें कुछ प्रॉपर्टी है जो सब में कॉमन है, भले वो उनका मोड अलग अलग हो, वो अलग अलग तरीके से वो काम करते हो, बट वो करते सेम काम है। तो साथ आपने वो प्रॉपर्टी देख ली, ठीक है। तो ये क्या है कि ये कंक्लूड क्या करता है कि लाइफ जैसी भी है ब्यूटीफुल है, सुंदर है, और सब में कुछ एक फैसिनेटिंग है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और उसमें रिस्पिरेशन की प्रोसेस क्या है, ये सब चीज़ें खूबसूरत हैं। तो कुल मिला के आपने एक खूबसूरत चैप्टर ख़त्म कर लिया है, और अगर आपको इससे थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा। अगली वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज करा दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।